हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी जिसकी प्रश्नावली 5.1 का लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में 1 और 2 के सवाल हल कर चुके हैं, वह आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा, जिसमें है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है के लिए जो हमको प्रथम पद पहला पद कौन सा है और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जो है पहला पद जो प्रथम पद है उसको हम जो है शॉर्ट में ए लिखते हैं। प्रथम पद इसको शॉर्ट में ए लिखा जाता है और ए का मतलब होता है पहला जो भी पद होगा उसको हम जो है ए मानेंगे। तो पहला पद हमारा 3 है तो हम इसको 3 लिख लेंगे। ए यानी प्रथम पद ज्ञात हो चुका। अब दूसरा सर्वांतर दिया हुआ है, तो सर्वांतर को हम जो है डी लिखते हैं। सर्वांतर को हम क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। सर्वांतर का मतलब है दूसरे वाले से पहला घटाएंगे। दूसरा कौन है? ये, और पहला ये है, तो दूसरा वाला हम लिखेंगे 1, फिर -3 करेंगे। यानी दूसरे वाले से हम क्या करेंगे? पहला वाला घटाएंगे दूसरे वाले से, तो 1 से -3 करेंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया? ए का मान 3 हो गया, यानी प्रथम पद, और दूसरा जो सर्वांतर है सर्वांतर का मान -2 हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ए बराबर। अब हम जो है डायरेक्टली ए बराबर लिखेंगे प्रथम पद को। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? पहला पद कितना दिया? -5, तो हम -5 लिख लेते हैं। डी निकालेंगे यानी दूसरे से पहला वाला घटाएंगे। दूसरा कितना है? -1, फिर माइनस लगाएंगे, पहला घटाएंगे, पहला कितना दिया है? -5, तो -5 लिख लेंगे, बराबर यहाँ पर -1 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर 5 से 1 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 4। यानी सर्वांतर जो है कितना आ गया? सर्वांतर 4 आ गया, और ए की वैल्यू जो है -5 आ गई। यह जो है हमारे सवाल थे। ऐसे जो है करके हम और 2 सवाल करेंगे इस चैप्टर के। आप यहाँ पर देख पाओगे हमारे 2 अगले क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनको अभी जो है सॉल्व करके दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 11/3। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ए को हम पहला पद जो होगा वही हमारा क्या होगा? ए होगा, तो हम पहला पद डायरेक्टली लिख लेते हैं। फिर जो है डी होगा, तो डी को दूसरे से पहला घटाना, यानी 5/3 से 1/3 पहला घटाना है दूसरे से। हर बराबर है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 - 1/3। 5 से 1 घटाएंगे 4/3, यानी सर्वांतर कितना आ गया? 4/3 डी हो गया, और प्रथम पद 1/3 हो गया। अगला क्वेश्चन है 0.6, 1.7 यह दिया हुआ है, इसका प्रथम पद निकालना। तो पहला पद जो होगा वो हम पहला वाला ए लिखेंगे, यानी ए बराबर 0.6 हो गया। और डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए दूसरे से पहला घटाएंगे। 1.7 से 0.6 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 1.1 जो है बच जाएगा। यह जो है हमारा क्या हो गया? डी हो गया। और दूसरा वाला पद जो ए था, ए ये वाला पद हो गया, यानी प्रथम पद, ये जो है सर्वांतर। ऐसे ही प्रथम पद और सर्वांतर जो है ज्ञात किया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप यहाँ पर देख पाओगे कि क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसे बताना है कि यह एपी है या नहीं है, और यदि एपी है तो उसका सर्वांतर पता कीजिए तथा इनके अगले 3 पद, यानी डी की वैल्यू भी ज्ञात करनी है, और आगे वाले 3 पद भी बताना है कि 3 पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कौन कौन एपी है, एपी ज्ञात कर लेते हैं, और फिर उसके आगे जो है हम क्वेश्चन करेंगे। आप यहाँ पर देख पाओगे कि हम सबसे पहले एपी की जांच करने के लिए क्या करते हैं? 2 क्रमागत पदों का अंतर करना होता है। एपी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? अंतर निकालते हैं। यानी सबसे पहले जैसे ये A1 हो गया, ये A2, ये A3, और ये क्या होगा? A4। तो हम A2 माइनस A1 कर देंगे, दूसरा A3 माइनस A2 कर देंगे, A4 माइनस A3 कर देंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना दिया? 4 - 2 हो जाएगा, बराबर 2 बच जाएगा। A3 माइनस A2, A3 कितना है? 8 - 4 बराबर 4 हो गया।
A4 16 हो गया, 16 माइनस 8 हो गया यानी 8 हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अंतर जो है सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, इसलिए लिखेंगे यह AP नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यानी यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यह AP नहीं है। तो अगर जो AP होता तो हमको इनका जो है सर्वांतर जो आता घटाने पर वही सर्वांतर होता और उसको रखकर हम आगे के 3 पद निकाल देते। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन दूसरा इसका होगा वह है 2 पहला है, फिर कामा 5/2, फिर कामा 3 है, फिर 7/2 है, डेड डेड। अब फिर से जो है हमको इसका AP पता करना है कि AP है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये A1 A2 A3 A4, तो हम यहाँ पर अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 5/2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। A3 माइनस A2 करेंगे, ये A1 A2 A3 A4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा A3 माइनस, तो 3 माइनस 5/2 हो जाएगा। घटा लेते पहले, 2 दूनी 4, 5 से 4 घटेगा 1, 1/2 हो जाएगा, बराबर 2 तियाँ 6, 6 से 5 जाएगा 1/2, यानी इसमें AP है। एक पद और बचा हुआ उसको भी चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3 बराबर A4 कितना 7/2 माइनस 3 है, 2 तियाँ 6, 7 से 6 घटाएंगे 1/2, यानी AP है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह जो है AP है और इसके लिए सर्वांतर यानी D की वैल्यू जो लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। ये जो घटाने पर आ रहा है यही सर्वांतर है। अब इसके आगे वाले हमको जो है पद बताना है। कितने पद ज्ञात करने हैं, सवाल में 3 पद दिए, 3 पद ज्ञात करना। पहले पद देखेंगे 1 2 3 4, 5वां 6वां 7वां ज्ञात करना। तो हम n की वैल्यू पहले कितनी रखेंगे, 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे। और a की वैल्यू, a के लिए हम पहला वाला पद a मानते हैं, यानी a बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं। पहला फार्मूला है 5वें पद के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है हम पहले के लिए जो है फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला जो है इसमें जो है लगाते हैं और इसका जो है मान ज्ञात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि a की वैल्यू कितनी दी है, 2, प्लस n की वैल्यू पहले हम 5 रखेंगे, पहला 5वें पद के लिए 5 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे। 2 प्लस 5 से 1 निकालेंगे, 4 गुणे 1/2, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 2 एकम 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 5वां पद कितना आ गया, 4 आ गया। आप यहाँ पर देख पाओगे कि यह जो है 5वां पद निकाल लिया गया है। ऐसे जो निकाला जाएगा। अगर जो आप यह विधि आपके लिए परफेक्ट नहीं या आपको समझ में नहीं आती तो हमारे पास दूसरा मेथड भी है। अगर ज़्यादा आसान वाला है वह भी आपको बता देते हैं। इसकी जगह पर आप जो है 8वां में लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में चाहो तो कर लो। अगर जो ये आपको समझ में आए तो ऐसे ही 6ठे पद के लिए हम 6 रखेंगे, 7वें पद के लिए 7 रखेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। अगर जो यह नहीं समझ में आया है तो इसके लिए 8वां में हमारे पास एक और विधि है, उसका प्रयोग करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं सर्वांतर कितना है, यानी डी की वैल्यू। डी की वैल्यू 1/2 है और हम देखेंगे लास्ट में कितना लिखा हुआ। जैसे हमें जो है 5वां पद चाहिए तो लास्ट वाले पद में हम ये जो है ऐड कर देंगे डी। तो हम जो है 5वां पद चाहिए तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5वां पद, और फिर क्या करेंगे आखिरी वाला 7/2 और प्लस हम सर्वांतर 1/2 जोड़ देंगे। तो 7 और 1 कितना हो गया, हर बराबर है, तो हम 7 1 8/2, 2 चक्कू 8 यानी 4 हो जाएगा। अब हमको चाहिए ऐसे ही 6ठा पद। मान लो कि 6ठा पद निकालना है हमको, तो 6ठे पद के लिए हम क्या करें, आखिरी वाला पद कितना है 4, 4 में सर्वांतर यानी 1/2 हम जोड़ लेंगे। तो जो चक्कू 8 8 1 कितना हो गया 9, और 9/2 हमारा 6ठा पद हो गया। अगर जो ऐसे ही हम 7वां पद निकालें, 3 पद हमको ज्ञात करना था, 7वां पद निकाले तो हम आखिरी वाला पद यानी 9/2 प्लस 1/2 कर लेंगे। अब यहाँ पर देख पाओगे हर बराबर है तो हम 2 लिख लेंगे, और 9 1 कितना हो गया 10, 2 पंचे 10 यानी 5 आ गया। तो यह जो है 7वां पद हो गया, यानी 4 9/2 और 5 यह जो है इसके पद हो गए। कौन सा पद हो गया, आप यहाँ पर देख पाओगे
कि 4 पद दिए थे हमको, इसके आगे के 3 पद चाहिए थे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहला हमारा आंसर होगा 4 और दूसरा जो हमारा आंसर होगा 9/2 और तीसरा जो होगा वह 5 होगा। ये जो है 3 पद आ गए, उन्हीं को ज्ञात करना था। तो आप जो है सबसे सरल मेथड इसके द्वारा भी ज्ञात कर पाओगे। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, माइनस का 1.2 कामा माइनस का 3.2 फिर कामा है माइनस का 5.2 फिर कामा है माइनस का 7.2। तो हमको सबसे पहले AP बतानी है, यानी अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के लिए पहला A1 A2 A3 A4। अब जो है 2 ही पद घटाएंगे, 2 पद घटाने से भी जो है सर्वांतर पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है माइनस का 3.2, A1 है माइनस का, घटाना है तो माइनस लगाएंगे और माइनस 1.2 है तो इतना लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस का 3.2 हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और 1.2 आ जाएगा। अगर जो हम 3.2 से 1.2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, माइनस का 2.0 यानी 2 आ जाएगा। अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2 को चेक करेंगे। A3 कितना है माइनस का 5.2, फिर माइनस लगाएंगे घटाने वाला, फिर A3 का मान माइनस का 3.2 है। तो यहाँ पर माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी 2.0, वो भी कहेगा माइनस का। यानी देखो सेम आ रहा है तो हमारा AP है। हम यहाँ पर लिखेंगे यह जो है AP है और इसका जो सर्वांतर होगा ये D होगा। D का वैल्यू कितनी, 2.0 हम लिख सकते हैं। अब हमको चाहिए कौन सा, 1 2 3 4 दिए हैं, इसके बाद वाला 5वां पद चाहिए। तो हम 5वां लिखेंगे पद। 5वां पद आखिरी में जो है हम कितना माइनस का 2 जोड़ देंगे आखिरी वाले पद में। 7 माइनस का कितना दिया 7.2 और फिर जोड़ेंगे कितना माइनस का 2.0, तो 2.0 जो है जोड़ देंगे, वो भी कहेगा माइनस का। बराबर लगाओ, माइनस का 7.2 प्लस ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 2.0 हो जाएगा। तो टोटल 7 और में 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 9.2 हमारा 5वां पद हो जाएगा। ऐसे ही हम लिखेंगे 6ठा पद चाहिए हमको। तो 6ठे पद के लिए जितना आया है ये, तो इसमें जो हम जोड़ देंगे, यानी माइनस का 9.2 में जोड़ेंगे कितना माइनस का 2.0, यानी सर्वांतर जोड़ना है हमको केवल। तो यहाँ पर आप देख पाओगे फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 9.2 प्लस माइनस लगाएंगे और 2.0 लिख लेंगे। ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 2 कितना हो जाएगा 11, यानी माइनस का 11.2 हो जाएगा। अगला हमें 7वां चाहिए, तो इसमें आखिरी वाले पद में माइनस का 11.2 प्लस माइनस का 2.0 यानी सर्वांतर जोड़ना। तो माइनस का 11.2 माइनस लगाएंगे और 2.0 ऐड करेंगे, 11 2 कितना हो जाएगा 13 पॉइंट हो जाएगा, यानी माइनस का 13.2 आ जाएगा। तो इसके आखिरी वाले पद कितने आ गए, माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2। यह जो है AP के आगे वाले 3 पद हो गए। ऐसे ही हमको जो है अगले वाले क्वेश्चन में पहले चेक करना है और फिर जो है ज्ञात करना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, माइनस का 10 कामा लगाएंगे, माइनस का 6 कामा माइनस का 2 और फिर प्लस का 2, फिर डेढ़ डेढ़ डेढ़। अब हमको पहले AP बतानी है, तो अंतर निकालेंगे सबसे पहले, A1 A2 A3 A4। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमको करना है A2 माइनस A1। A2 कितना दिया माइनस का 6, फिर माइनस सूत्र वाला, A1 कितना है माइनस का 10 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 10 बराबर 4, प्लस का बच जाएगा। A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 की वैल्यू माइनस की 2 है और फिर सूत्र वाला माइनस, फिर जो दिया है माइनस का 6 वो लिख लेंगे। तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6, 2 घट जाएगा 4, यानी यह जो है हम लिख सकते हैं कि यह AP है, AP है और सर्वांतर कितना है D बराबर 4 आ जाएगा। हम जो है ऐसे कर लेंगे।
हमको चाहिए कौन सा पद, पांचवा पद है, क्योंकि चार ही दिए हुए हैं, पांचवा पद चाहिए। तो आखिरी वाले में हमको ऐड करना, आखिरी वाला कितना है, दो, दो में कितना ऐड करेंगे, डी, यानी 2 + 4 बराबर कितना होगा, 6। फिर छठा पद चाहिए, छठा के लिए हमको फिर से आखिरी वाला पद ये इसमें, यानी 6 में हमको क्या करना, फिर से 4 जोड़ना, तो कितना हो जाएगा, 10। फिर सातवां पद चाहिए, तो आखिरी वाला कितना है, 10, 10 में फिर से 4 जोड़ेंगे, 14। यानी ये क्या हो गया, ये जो है अगले एपी के 3 पद हो गए, 6, 10 और 14। ये जो है क्या है, एपी के अगले वाले पद। हमको सबसे पहले करना क्या होता है, एपी चेक करने के लिए A2 - A1 या दूसरे में से पहला घटाएंगे, फिर तीसरे से दूसरा घटाकर चेक कर लेंगे। अगर जो सबकी वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब एपी है, और जितना आ रहा है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी सर्वांतर, अगर जो सेम है तब। फिर हम पाँचवा, छठा, सातवां जो भी पद कहेगा उसकी वैल्यू आखिरी वाले की और उसमें उतना जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे, और फिर जो पद निकालना है उसके आगे वाले में फिर से हम डी जोड़ देंगे। ये 6 हमको छठा पद निकालना था तो इसमें जो है फिर से 4 जोड़ दिया गया, फिर अगला पद निकालना था तो इसमें जो है फिर से जोड़ दिया गया। हर बार हम बारी बारी से जोड़ते रहे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पांचवा क्वेश्चन है हमारा, 3, 3 + 2 √2, फिर जो है 3 + 3 √2। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हमको बताना है कि यह एपी है या नहीं। A1, A2, A3, A4। A2 - A1 करेंगे, A2 कितना है, 3 + √2, और माइनस दिया तो माइनस, A1 कितना है, 3 है तो 3, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना बच गया, √2 बच गया। फिर हम चेक करेंगे A3 - A2, A3 कितना है, 3 + 2 √2, माइनस लगाएंगे और ये जो है A2 लिखेंगे, तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 3 माइनस का √2 हो जाएगा। 3 से तो 3 कट जाएगा, 2 रूट से 1 √2 निकलेगा तो केवल √2 बच जाएगा। यानी यह भी हम लिख सकते हैं एपी है, एपी है लिखेंगे। और हमको पांचवा पद बताना है कि पांचवा पद क्या होगा। तो आखिरी वाले पद में, आखिरी वाला ये पद है, इसमें हमको ये √2 जोड़ना है। 3 + 3 √2 है, और प्लस कितना करना है, √2, यानी यहाँ पर जो डी की वैल्यू आई है, डी बराबर √2 आई है, ये सर्वांतर हमको जोड़ना है। तो यहाँ √2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 + 3 और 1 4 √2 हो जाएगा। यह जो है पांचवा पद होगा। छठा निकालना हो पद तो हमें क्या करना है, आखिरी वाला, यानी 3 + 4 √2, इसमें फिर से हमको √2 जोड़ना है, तो छठा पद हो जाएगा। 3 + 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 √2। बारी बारी से इसमें ही क्यों जोड़ते, क्योंकि आखिरी वाले पद में जोड़ना। अब ये यहाँ पर हम पाँचवा लिखेंगे तो ये आखिरी वाला हो गया, इसमें फिर से √2 जोड़ा गया। छठा वाला ये आखिरी हो गया, इसमें फिर से हमको √2 जोड़ना। अब हमको क्या चाहिए, सातवां पद। तो आखिरी वाला ये है, 3 + 5 √2 प्लस √2 जोड़ेंगे तो 3 + 6 √2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है सातवां पद हो गया, ये पांचवा पद, और ये जो है हमारा पांचवा पद हो गया। ये पांचवा, छठा, सातवां पद हो गया। इसके आगे के 3 पद हमारे हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, फिर इसके आगे वाले पद। तो हम जो है यहाँ पर फिर से लिखेंगे A1, A2, A3, A4 लिखेंगे। फिर से सर्वांतर करेंगे A2 - A1 का, तो 0.22 - 0.2 घटाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसके आगे पॉइंट के आगे हम 0 लगा सकते हैं। घटाएंगे तो 2 से 0 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। A3 - A2 करेंगे। A3 कितना है, 0.222 - 0.22, तो इसको घटाएंगे। इसके बाद हम 0 लगा सकते हैं। 2 से 0 घटाएंगे तो 2 हो गया, फिर 0, फिर 0 पॉइंट, फिर 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये सेम पद नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर 0.02 लिखा, यहाँ पर 0.002 लिखा, यानी ये एपी नहीं है। हम
लिख सकते हैं यह ए पी जो है नहीं है। ठीक है, तो यह हमारा इतना ही सवाल रहेगा, जिसमें ए पी नहीं तो ए पी वाला इतना ही सवाल हमारा पूरा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन होगा। सवाल नंबर 7 है 0 -4 -8 -12 डेट डैश, यह सवाल है। अब आप इसमें जो है पहला A1 A2 A3 A4, यानी A2 माइनस करना क्या है A1, तो A2 कितना है -4, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 0 घटाएंगे तो कितना -4 बच जाएगा। A3 माइनस A2, A3 कितना है -8, फिर माइनस लगाएंगे, फिर A2 की वैल्यू -4 है तो -4 लिख लेंगे। -8 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, बराबर -4 हो जाएगा, यानी यह AP है। हम लिख सकते हैं यह AP है, और सर्वांतर यानी D की वैल्यू -4 हो जाएगा। अब हमको अगले वाले पद बताने हैं कि अगला वाला पद कौन सा होगा। जैसे पांचवा पद जो है क्या होगा, तो हम आखिरी वाले पद यानी -12 दिया हुआ है, इसमें -4 जो है क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी ये प्लस लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो यह जो है माइनस प्लस माइनस यानी 12 और 4 कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। अगर जो छठा पद निकालना हो तो -16 में -4 जो है फिर से ऐड करेंगे तो -20 हो जाएगा। सातवां पद में क्या करेंगे, -20 में -4 जो है ऐड कर देंगे तो 20 और 4 कितना हो जाएगा -24 जो है हो जाएगा। यह जो है आप देख पाओगे कि ऐसे जो है हमको पाँचवा छठा सातवां पद ऐसे जो है निकालने होंगे, ऐसे जो है हम बारी बारी से सबके पद निकाल लेंगे।